नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस इनिशिएटिव को लेकर एक डेटा लिस्ट किया गया है। एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात स्टेट में है वो हमारे देश का ऐसा नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है जिसने इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में हमारे देश के किसी भी और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। एंड इसके अंतर्गत हमारे देश के जो टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो एक्सपोर्ट्स थे उनको और भी प्रमोट किया जा रहा था। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत अब जामनगर डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया है जिसने अप्रैल से सितंबर के बीच में 22,110.6 मिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट किए हैं। एंड इसमें जो जामनगर रिफाइनरी है उसके सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एंड वहीं सेकंड नंबर पर गुजरात का ही सूरत डिस्ट्रिक्ट आया है जिसने 9,693.91 मिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए हैं। एंड वहीं थर्ड नंबर पर मुंबई, फोर्थ पर मुंबई सबर्बन एंड फिफ्थ नंबर पर पुणे आया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके द्वारा इसमें टोटल हमारे देश के 30 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई एंड इसके जो सबर्बन एरिया है उसको लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी न्यूज हमें डेली देखने को मिलती है उनके द्वारा डिसाइड किया है कि वो अब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को और भी बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने एमएमआर रीजन में टोटल 129 विलेजेस को आइडेंटिफाई कर लिया है जहां पर जल्द ही कमर्शियल एंड जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है। एंड यहाँ पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट की जरूरत है। और क्योंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको एमएमआरडी के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इनसे बेहतर कोई भी यहाँ पर जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। एंड अब इन्होंने टोटल 129 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है जिनको इनके द्वारा 8 ब्रॉड ग्रोथ सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। एंड इनका जो टोटल एरिया है वो 332 स्क्वायर किलोमीटर का है। एंड अब जल्दी ही यहाँ पर इनके द्वारा कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए टाटा ग्रुप ने उनके लेवल पर ताइवान गवर्नमेंट और ताइवान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनके साथ में बातचीत स्टार्ट कर दी है। और हो सकता है जल्दी हमें टाटा का किसी ताइवानीज कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टाई अप देखने को मिल सके। सो बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एज ऑफ नाउ नहीं की जाती है और इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि करंटली इसको ऑटोमोबाइल्स, रेन्यूएबल्स, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन एंड कई सारे जो अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एंड करंटली इसकी डिमांड हाई होने के कारण मोस्टली हमारे देश में इसकी डिमांड है उसको इंपोर्ट के जरिए पूरा किया जाता है क्योंकि मोस्टली चाइना एंड ताइवान से पूरी होती है। एंड साथ ही दोस्तों हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पीएलआई स्कीम भी अनाउंस की गई थी। एंड नाउ टाटा ग्रुप ने भी उनके लेवल पर ताइवानीज गवर्नमेंट एंड ताइवान बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर दिए हैं। और दोस्तों सक्सेसफुल भी हो सकती है क्योंकि टाटा एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें टाटा और किसी ताइवानीज कंपनी का सेमीकंडक्टर को लेकर टाई अप देखने को मिले। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है उनके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो स्टेरलिंग एंड विल्सन रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को एक्विजिशन की डील थी उसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ जल्दी ही जो स्टेरलिंग एंड विल्सन रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो अम्ब्रेला है उसके अंडर में आ जाएगी। तो दोस्तों रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी उनके द्वारा उनका जो रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस था उसके लिए एक सब्सिडी को अनाउंस किया गया था जिसका नाम उनके द्वारा रिलायंस न्यू सोलर लिमिटेड रखा गया था। एंड दोस्तों नाउ उनके इसी रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए उन्होंने अक्टूबर मंथ में शापोरजी पलोंजी ग्रुप के साथ में एक डील पर साइन किया था जिसके अंतर्गत वो शापोरजी पलोंजी ग्रुप से उनका जो स्टेरलिंग एंड विल्सन लिमिटेड में जो शेयर है उसको एक्वायर करने वाले थे जो कि अराउंड 80% का था। एंड इसके साथ साथ में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उनके द्वारा एक ओपन ऑफर भी दिया गया था। एंड नाउ दोस्तों जो डील है इसको हमारी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। और अगर ये डील कंक्लूड हो जाती है और साथ में इनका जो ओपन ऑफर है वो भी एक्सेप्ट हो जाता है तो रिलायंस का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 51% तक जा सकता है। तो दोस्तों देखते ही आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है।
अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड ऑटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटी सेंटियर्ड लैब्स को लेकर, जहां पर दोस्तों रिसेंटली इस कंपनी के द्वारा या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा एक न्यू हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को डेवलप कर दिखाया है, जो कि अब इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बन चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश के जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है उनका रिड्यूस करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है, ताकि हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स पर काम स्टार्ट किए जा सके। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है, जहां पर इनके द्वारा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इसको डेवलप कर दिखाया गया है। एंड ये जो काम है इन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL एंड सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इनके साथ में मिलकर कंप्लीट किया है। एंड इसके अलावा इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस में जो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जिसके चलते आप कह सकते हैं हमारे देश में जो अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स है उसको काफी बड़ा पुश मिला है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में जो रोड्स है वहां पर जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया है कि वो मुंबई में 2 और भी फ्लाईओवर्स को डेवलप करेंगे। एंड इनका जो काम है उसको स्टार्ट करने के लिए जल्दी ही जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनसे अप्रूवल भी ले ली जाएगी। सो बेसिकली दोस्तों वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये दोनों ऐसे हाईवे हैं जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट हाईवे माने जाते हैं। हालांकि ये लेंथ में इतने लंबे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो से कई गुना ज्यादा है। एंड इसी को डीकंजेस्ट करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया है कि वो 2 न्यू फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें से एक तो उनका एम्बिशियस गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड है जो कि अराउंड 12 किलोमीटर का होगा। एंड इसका कंस्ट्रक्शन ओबरॉय मॉल से फिल्म सिटी की तरफ किया जाएगा। एंड वहीं जो दूसरा है उसका कंस्ट्रक्शन खिंदीपड़ा में किया जाएगा, जो कि वहां पर जो टनल है उसको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट करेगा। एंड ओवरऑल दोस्तों इन दोनों फ्लाईओवर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो BMC है उनके द्वारा 700 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। तो देखते हैं कब तक BMC के द्वारा इन दोनों को कंप्लीट किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों फाइनली यूपी कैबिनेट के द्वारा वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी गैप फंडिंग, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स, ड्राफ्ट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट, इन सब चीज़ों को अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ इसके चलते आप कह सकते हैं कि वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो बेसिकली दोस्तों जो वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट है ये एक 3.65 किलोमीटर लंबा रोपवे प्रोजेक्ट होगा, जिसका डेवलपमेंट वाराणसी कैंट से चर्च के बीच में किया जाएगा। एंड ओवरऑल इसके डेवलपमेंट के लिए 410 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड एक बार इसके बनकर कंप्लीट हो जाने के बाद में वाराणसी हमारे देश की ऐसी पहली सिटी होगी जहां पर जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि एक बार इसके बनकर तैयार हो जाने के बाद में डेली 80,000 से ज्यादा पीपल ट्रैवल करेंगे। तो उसको देखते हैं कब तक ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है बनकर तैयार होता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में टेस्ट किए गए एक और न्यू वेपन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का एक और टेस्ट लिया गया था, जिसको SFDR टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उसका एक टेस्ट लिया गया था। एंड यहाँ पर अच्छी थिंग ये निकल कर आई है कि जो टेस्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। सो बेसिकली दोस्तों लास्ट पिछले कुछ दिनों से हमारे जो DRDO है उनके द्वारा कई सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। एंड नाउ इनके द्वारा SFDR टेक्नोलॉजी को भी दोबारा से टेस्ट किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे DRDO के द्वारा इसको 3 बार टेस्ट किया गया था। और वैसे मैं सबको बता दूं कि जो SFDR टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार ये बनकर तैयार हो जाती है और इसको बेहतर ढंग से डेवलप कर लिया जाता है तो आने वाले समय में हमारा देश भी ऐसा कैपेबल बन जाएगा कि वो खुद की इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल, जो कि सिमिलरली MBDA डेवलप्ड मेट्योर मिसाइल की लेवल की होगी, उसको डेवलप कर पाएगा। एंड करंटली जो MBDA डेवलप्ड मेट्योर मिसाइल है इसको हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो उनका राफेल जेट्स में यूज़ करती है। एंड अगर हमारे पास इस तरह की जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे जो इंपोर्ट है वो कम होंगे। एंड साथ साथ में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर एक स्टेप और भी आगे बढ़ा देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।